हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नाखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। आस्था चैनल के माध्यम से जितने मेरे श्रोता भाई बहन इस वनवासी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दी। इतने छोटे से क्षेत्र में उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां है। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नाखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता? इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटाकुणी गांव में के अंतर्गत हम यहां पहुंचे, जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे। और हमें जो लेकर गाड़ी चला कर आ रहे थे कृष्ण कन्हैया सारथी, हम उनसे पूछ रहे थे कि गांव है कि नहीं है। हम उनसे बात करते करते आ रहे थे तो हमारे कृष्ण से रथ चलाने वाले से हमने पूछा, हमारे सारथी से हमने पूछा कि गांव है कि नहीं है। कहा गुरुजी है।
हमने पूछा कितना बड़ा है, तो वो बोला जहां से चालू होगा वहीं विराम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय इस भूमि पर यह है कि इस भूमि से मेरे राम अयोध्या चलकर निकलकर लंका के लिए गए थे। लंका के लिए गए। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप धमतरी की कहीं हम व्यवस्था कर देते हैं, धमतरी रुक जाओ, पास में ही है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूरी पर है। फिर कोई कांकेर, वहां रुक जाओ, वहां पर व्यवस्था हो जाएगी, वहां रुक जाओ, वहां व्यवस्था हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हमको तो इसी गांव में रुकना है जिस गांव में मेरे राम जी रुक कर गए थे, जिस गांव से मेरे राम जी निकल कर गए थे, हमें तो वही रुकना, हमें वही रुकना। आप तो बस भगवत भजन का आनंद है, यहाँ सुख है। हमें इस मार्ग से जो भक्ति है वो जनमानस तक भेजना है। और ये कथा जो वनवासियों के बीच में आई है, ये कथा जो जनमानस के बीच में आई है, उसका एक आनंद हो। दोनों ओर कहीं मकान नहीं दिखे, चलते 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 जब जहां रुके थे, शायद सरपंच जी का घर है, शायद किनका घर है जहां हम रुके हैं, तो वहां रुके। और रुकने के बाद में फिर स्मरण में आया तो हमने फिर उनसे पूछा, सारथी से, कृष्ण कन्हैया से, क्यों पूरा क्षेत्र जंगल का है, पंडाल में शिव भक्त पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी वो तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए थे, तो 3 दिन पहले से ही पहुंचे। हमने कहा इतना जंगल क्षेत्र है, जीव जानवर, कहने गुरुजी 50-50 हिरण दौड़ते हुए आते हैं और पानी पीकर इसी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। इतना सुंदर क्षेत्र है, इतना सुंदर। और हम कहें संपूर्ण आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरा के सभी श्रोता भाई बहनों से कि भगवान राम जिस भूमि के पास में से निकल कर गए हों, वो भूमि साधारण नहीं हो सकती, उसकी शिव तपोस्थली हो सकती, शिव तपोस्थली। जिस भूमि पर स्वयं शंकर बैठे हों, महानदी के तट पर मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी बैठी हो, वो भूमि साधारण नहीं। एक विश्वास के साथ कथा सुनो। जिस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, उस पवित्र नदी के तट पर आप और हम कथा सुन रहे हैं। एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितर आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितर आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितर आपको श्राप देंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है, यह पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कुर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिवमहापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है, जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, पर देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि यह पितृपक्ष बेकार होता है, यह श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में यह मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में यह ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो।
और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो। वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा, हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, इससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो। क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीवर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सीवर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सीवर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। क्या? वो मार्ग बताने से परमात्मा का दरवाजा प्राप्त हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है। एक कथा आती है, एक बड़ी सुंदर सा, कि एक वकील साहब थे, और वकील साहब, एक कथा आती है, एक वकील साहब थे और वकील साहब अदालत जाते और अपना केस लड़ते। एक गांव का व्यक्ति शहर में आया, अपने लड़के का पता पूछ रहा, और गांव का व्यक्ति शहर में आया और अपने लड़के का पता पूछ रहा। लड़के का पता पूछा वकील साहब को वो पहचानता नहीं है। बहुत गांव का व्यक्ति था, जैसे अभी हमने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, वनवासी क्षेत्र के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन में भी नहीं बैठे होंगे, डरते हैं ट्रेन में बैठने से। बुजुर्ग पुराने आज भी बड़े बड़े शहर में नहीं पहुंच पाते। गांव का व्यक्ति था, और गांव का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति शहर में आया। वकील साहब केस लड़ रहे थे और केस हार गए, हार कर बाहर खड़े थे अदालत के बाहर। और अदालत के बाहर वकील साहब खड़े हुए थे, और इतने में वो गांव का व्यक्ति आया, और उस गांव के व्यक्ति ने वकील साहब से पूछा, एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा इस शहर में रहता है, उसका ये एड्रेस है, आप मुझे बता देंगे कहां रहता है? एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा यहां शहर में रहता है, आप जरा एड्रेस बता दोगे? ये एड्रेस आप बता दो। वकील साहब ने उस गांव के व्यक्ति से बात नहीं करी और उसको कहा, भाग यहां से, चल भाग यहां से। वकील साहब ने जैसे ही हाथ का इशारा करा और कहा, भाग यहां से, जैसे ही भगाया, बेचारा गांव का व्यक्ति रोकता हुआ विचार करता है कि वकील साहब ने, काले कोट वाले भैया ने कहा है कि तुम्हारा बेटा इधर रहता होगा, चल जा यहां से। हाथ का इशारा करा, गांव का व्यक्ति, बेचारा साधारण सा व्यक्ति, हाथ का जहां वकील ने इशारा करा था वहीं चल दिया। चलते 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 आगे चलकर कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, और वो गांव का व्यक्ति अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी शिव पुराण की कथा में बैठ गया। अपने बेटे के घर नहीं जा पाया, अपने बेटे के घर नहीं गया, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा पूरी हुई, हाथ में प्रसाद का दोना लिया, चल दिया। खाते खाते जा रहा था, सामने से स्कूटर से बेटा आ रहा था। बेटे ने अपने बाप को देखा, पिता को देखा, पिताजी तुम यहां कैसे आ गए शहर में? बेटा मैं तेरा एड्रेस लेकर आया था, वो काले कोट वाले भैया से पूछा था, उसने मुझे यहां भेजा। पिताजी पर मेरा घर तो इधर नहीं, दूसरी जगह है, मैं तो यहां आ गया, कथा सुनी और ये तू मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने अपने बाप को गाड़ी पर बिठाया, स्कूटर पर बिठाकर अपने घर लेकर गया। 4 महीने बीते और वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होते से वकील साहब सीताराम हो गए। वकील साहब मरे, ऊपर गए। धर्मराज ने कहा, कौन आया है? कि ये आया है काला कोट। वकील साहब सामने खड़े थे,
धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से कहा इनके पाप पुण्य गिनो। पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा, और जब पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इन्होंने तो झूठ बहुत बोला, छल बहुत करा, ये करा वो करा। महाराज इसने पुण्य नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, नरक भेज दिया जाए इनको। अदालत में भी जाते थे तो क्लेश करते थे। एक वो वकील होता है जो अदालत में भी जाता है तो भगवान को प्रणाम कर कर जाता है और बड़े प्रेम से सबसे बात करता है, पर ये वहां पर भी क्लेश करता था, भेज दो इसको। इतने में तुरंत धर्मराज निर्णय दे रहे थे और इतने में वहां से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने कहा इस वकील ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, पर एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। इतने में धर्मराज ने कहा रास्ता नहीं बताया था, उस व्यक्ति ने एड्रेस पूछा था और इसने भगाया था। नंदी ने कहा भले भगाया, पर हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर था। तो बताओ नंदी क्या करना है? धर्मराज से पूछा तुम बताओ कि मंदिर का रास्ता, शिवालय का रास्ता, शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है? तो इतने में धर्मराज ने कहा उसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दिया जाता है, इसलिए इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो, इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो। वकील की आंख से आंसू बहने लगा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर एक कर्म, और वो भी मैंने अनायास करा। मैंने एक कर्म करा और वो भी अनायास करा, अनायास। कांटाकुर्डी के धमतरी जिले के इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये 5 दिवसीय की कथा चल रही है तो पूरे धमतरी जिले को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे शिव हमें मंजिल बताने के लिए आए, हमारे शंकर हमें मंजिल बताने के लिए आए। आज हमारा कितना सौभाग्य है, आज हमारा कितना 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 आनंद का विषय है। और ये शिव कृपा से हुआ। कोई आपसे पूछे साहब शिव महापुराण की कथा कहां हो रही है, आप नहीं भी गए हो ना, तो आप अपने मुख से और अपने हाथ का इशारा कर कर बता सकते हो कि वहां कथा हो रही है, चले जाओ। आपके रिश्तेदार पूछे क्यों जी हमने सुना है कि तेरे पास में कथा हो रही है, हाँ आ जाओ। कितनी दूर है तेरे यहां से? 10 किलोमीटर दूर है, आओ तो सही, हम आपको लेकर चलेंगे, आओ पहुंचो। एक मंजिल बता दी, एक स्थान बता दिया। शिव महापुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम केवल एक मंजिल तक पहुंचाना है। शिव पुराण कहती है आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो, जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर सफलता देगा ही। शिवपुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ, शिवपुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिवपुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिवपुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता बंधोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता बंधोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूं। कहीं बैठी हो? हाँ हाँ दिख गए दिख गए दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ आ जाइए। मैं जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मैं भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। 5 साल से मेरे दोनों बेटे तैयारी कर रहे हैं, पर 5 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ना तो कंपटीशन एग्जाम में मेरे बड़े बेटे का हुआ, ना नीट में मेरे छोटे बेटे का हुआ। गुरुदेव, हम भले कांकेर के रहने वाले हैं, छोटे क्षेत्र के हैं, पर बेटों का मन था कि हम भी सर बन जाएं, हमारा भी कोई ऊंचा पद हो जाए। गुरुदेव, बड़े बेटे ने 5 साल तक लगातार
कंपटीशन एग्जाम दिया पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटे बेटे ने नीट की परीक्षा देता रहा पर सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1.5 नंबर से रह जाते। दोनों बेटे हार गए और दोनों बेटों ने कहा, मां अब हम ना नीट की तैयारी करेंगे और ना हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। तब मेरे बच्चों ने जैसे ही बोला तो मैंने अपने बच्चों से कहा, एक बार सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। हमने टीवी चालू कर हम आपको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, दूसरे के कहने पर हमने टीवी चालू करी, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। कथा सुनते ही मेरे बच्चों को सुनाई और मेरे बच्चों ने कह दिया, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन, अपने कर्म को, अपनी मेहनत को चौगुना करो और चौगुना मेहनत कर कर शंकर को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाकर जब एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाओ। मेहनत को चौगुना करना है। अब मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और छोटे बेटे ने नीट की तैयारी करी और दोनों ने अपनी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैं और मेरे दोनों बेटे, हम तीनों शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाने लगे और रोज जल चढ़ाने जाते। जब मेरे बेटों का एग्जाम आया, बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया और शहद लगाकर शंकर को लगाकर मेरे बेटे कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया और दूसरा बेटा नीट की परीक्षा में बैठ गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं, जो बेटा मेरा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था वो रेलवे का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया और छोटा बेटा जो नीट की परीक्षा दे रहा था वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और बड़ा बेटा रेलवे में हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव ओघड़ी है। शिव ओघड़ी। अनीता बनघोर, जिनका नाम बोला जाए वही आए। अनीता बनघोर नरहारपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की हैं। तो बड़े ये एक स्मरण हमारे भीतर रहे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा परिश्रम 4 गुना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। छोटा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में MBBS कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। छोटा रेलवे में बड़ा रेलवे में सिलेक्ट हो गया। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। आप भ्रम में मत पड़ना कि सीहोर वाले महाराज ने किया। इसमें आपकी मेहनत ने करा, आपकी लगन ने करा, आपके कर्म ने करा और कर्म के साथ आपने जो शंकर भगवान पर भरोसा करा, शिव ने हाथ पकड़कर पार लगा दिया। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्ष का समय होगा, कटेगा। थोड़ा मेहनत का समय होगा, कटेगा। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपनी लगनता को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, जब अपनी लगन, अपने कर्म को जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। शिव
एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। जब विश्वास भरोसा बढ़ेगा तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा। जिन हाथों से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, मेरा भोले बाबा इन हाथों को दूसरे के आगे फैलाने नहीं देगा। मेरा भोले बाबा इन हाथों को ऐसा पकड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा कि दूसरी बार सोच नहीं पाओगे कि बाबा ने कहां पहुंचा दिया, बाबा ने कहां पहुंचाया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दल पर आने के काबिल नहीं। कितना हम करते हैं, कितना। आप विश्वास को प्रकट करिए। आप भगवान शंकर की शिव पुराण का रास्ता किसी को बता रहे हो, आप शंकर के दरवाजे तक किसी को लेकर जा रहे हो। रिश्तेदारों के फोन आए ना और तुमसे कहें तुम्हारे क्षेत्र में कथा हो रही है, हम आना चाहते हैं, उसको खुश होकर कहना आइए, स्वागत है हमारी धमतरी जिले में आपका, आइए आपका स्वागत है। जिस पवित्र भूमि पर राम जी आए, जिस पवित्र भूमि पर शंकर विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर मेरी दुर्गा भवानी जगदम्बा विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर ओघड़दानी शंकर, इस श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की कथा को बांचने के लिए कुबेर भंडारी आ गया। समझ लो कि शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर है। आइए आपका स्वागत है। कांटापुर डीही में ये शिव भक्त बार बार नहीं आएंगे। बोलो आएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के आएंगे नहीं। इस छोटे से गांव में अगर इतने शिव भक्त आए हैं तो आपको सेवा का मौका मिला है। पूरे धमतरी वालों को 14-15 किलोमीटर दूर रहने वाले जितने जितने आसपास के शहर हैं उनको मौका मिला है कि इनकी सेवा करो। इसलिए बिठले सेवा समिति माना, यहां समिति भोजन करा रही है, पर बिठले सेवा समिति ने नियम लिया था कि 16 श्राद्ध में 16 दिन तक जहां कथा होगी, जैसे अभी 5 दिन की कथा यहां हो रही छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर, और फिर इसके बाद में नंदगांव नासिक जिला महाराष्ट्र में कथा होगी 26 तारीख से, तो उसमें भी ऐसे पूरे श्राद्ध पक्ष में बिठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी अपना भंडारा चला रहा है, जिससे लोगों का मुख झूठा हो सके, जो आया है उसको तृप्ति हो सके, उसको तृप्ति हो सके। एक भरोसे के साथ शिव के पास जाओ। शंकर की कथा में आए हो ना तो पूर्ण श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब है आपकी श्रद्धा को प्रबल करिए, आपके विश्वास को प्रबल करिए। और जब आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता बढ़ जाए तो शिव तत्व को मिलने में देरी क्या होगी? क्या देरी शंकर को मिलने में? एक पत्र देखिए, मैं सरिता मिश्रा, पति आतिश कुमार मिश्रा, शिव चौक, रामसागर पारा, धमतरी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? बच्चा आया है के साथ में? लिया उसको, लिया। अजय, गुरुदेव, डॉक्टरों के हिसाब से संतान का सुख नहीं था मुझे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6-7 साल संतान के लिए मैंने इंतजार करा। 8 वर्ष निकल गए गुरुदेव, संतान का सुख। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास जाकर हमने इलाज ना करवाया हो। बड़े बड़े शहर में जाकर हमने इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरे भाई की बहू ने मुझे कहा, मेरे भाई की बहू ने मुझसे कहा कि आप बुआ एक काम करो, आप सोमवार की अष्टमी के दिन आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर देना। गुरुदेव, मैंने 10/1/2022 को जब सोमवार की अष्टमी पड़ी, आप कहते हो कि सारी अष्टमियों में सोमवार की अष्टमी श्रेष्ठ होती है, जो बाबा से मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैंने 10/1/2022 को जब सोमवार की अष्टमी पड़ी थी तब मैंने बाबा से विनती करी और बाबा से विनय कर कर मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर की मंदिर में जाकर अपनी कमर में बांध लिया। हम पति पत्नी बड़े प्रेम से शंकर भगवान की पूजन करने लगे और बाबा शिव की आराधना करने लगे। विनती करते करते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे 8 साल के बाद बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य करते हैं कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती, तो संतान का सुख मेरे बाबा ने दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है,
आप और हम गुनगुनाते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। अब अपने भीतर विश्वास को प्रबल कर। आ जाओ। बधाई हो। प्रणाम करो, प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो। हर हर महादेव। एकादशी के दिन हुआ है शंभू बधाई हो, बधाई हो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, शिव के प्रति भरोसा प्रकट करिए। पितृपक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हो, उसमें देवता और पितर दोनों का वर रहता है, दोनों का वर। कितना देते हैं शिव? शिव महापुराण में कथा आती है, पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी खेले, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेले। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है? जरा विचार तो करो कि हमारे यहाँ गौरी शंकर, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया। कैसे पार उतर सकता है? बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो। 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृ दोष शांत, आपका दोष समाप्त।
एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी। और जल कहां चढ़ाना है पहले? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर। शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गौरी शंकर, शिव का नाम। जल समर्पित। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता। मैं इस संपूर्ण समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, संपूर्ण समिति। मैं पूरी समिति को, मैं लाखोटी जी आपको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी समिति को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज इतने वनवासी क्षेत्र के ना जाने कितने भक्त जो नहीं जा पाए उनको यह कथा सुनने को मिल रही है। और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध पक्ष में। और आज हमारी विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी आज आनंद का विषय जानता है कि ये भोजन भंडारा, थोड़ा बहुत भंडारे का क्रम जो चलवा रहे हैं 5 दिन तक, उसका एक आनंद है। और आप सब जितना आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हो, आपको धन्यवाद है जो आपका सहयोग इस कथा के अंतर्गत मिल रहा है। सबको साधुवाद। आपका एक अंश मात्र, एक अन्न का दाना भी अगर कहीं मिल रहा है तो उसका फल आपको प्राप्त हो। और किस क्षेत्र के लिए दे रहे हो, कहां दे रहे हो, जरा विचार करिएगा। एक विश्वास के साथ करो, भजन के साथ, आनंद, भरोसे के साथ करिए। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह। और एक चावल का दाना मेरे देवादिदेव महादेव का। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी ने एक बात लिखी है इसमें, एक पत्र लिखा, उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, शिवालय मंदिर समय किससे पूछा जाए? फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाना हो, कोई काम करना हो तो विद्वान से समय पूछो, पर मेरे शंकर के मंदिर जाना है तो विद्वान से नहीं, मन से पूछकर शिव के पास चले जाओ। शुभ कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कोई कार्य के लिए जाना है तो विद्वान से पूछो, कहीं जाना है तो विद्वान से पूछो, हम मना नहीं करेंगे। पर शंकर के पास जाना है, शिव पुराण में जाना है, शंकर के शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाने जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि मुझे शिव के पास जाना। शिव कैलाश का वासी है, शिव शमशान निवासी है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है। उसके पास जाने का समय नहीं पूछा जाता। आपके यहां हो सकता है, हमारे उधर तो नहीं होता कि शंकर भगवान शमशान के निवासी हैं। अब मालूम पड़े कोई मर गया तो तुम विद्वान के पास जाके पूछोगे, पंडित जी देख के बताओ हमारे परदादा मर गए, उनको कितनी बजे लेके जाना है? पंडित जी से पूछो। अरे बोलो तो रे, पूछते कोई? शंकर के पास जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता, शमशान ले जाने का कोई समय नहीं पूछा जाता। जन्म का समय पूछ लेंगे, शादी का समय पूछ लेंगे, घर का समय पूछ लेंगे, सारा समय पूछ लेंगे, पर मेरे काल अधिपति महाकाल के पास जाने का कोई समय नहीं पूछता। उसके पास तो वो बुलाता है तब जाना ही पड़ता है। वो जब बुलाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा। शिव जी से किसी ने पूछा, प्रभु मेरे को एक बात बताओ कि आप बुलाते हो तो हम आते हैं, तो हम बुलाएं? ये बेटी ने पत्र में लिखा है, देखो। ए महाराज जी, मेरा नाम अंजलि साहू है, मैं बालोदा जिले की रहने वाली हूं, आपसे प्रश्न करने के लिए आई हूं। धन्यवाद बेटी को, साधुता है बेटी को, मेरा बहुत बहुत साधुता। ए महाराज जी, भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते? डरते नहीं, भगवान को डर नहीं लगता, डर अपनों को लगता है। एक आध दिन अगर शंकर सामने आके खड़े हो गए ना, शंकर कुछ नहीं करेंगे, उसके गले में जो है ना बासुकी, चलो शंकर को भी जाने दो, वो बासुकी को भी जाने दो, उसी का कोई रिश्तेदार, उसी का रिश्तेदार।
तुम्हारे घर में अगर आ जाए तो मेरी बेटी अंजलि, बेटा तू घर के बाहर और रिश्तेदार घर के अंदर होगा। इसीलिए शिव नहीं आते, भगवान नहीं डरता, भगवान आने को तैयार बैठा है। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि अयोध्या छोड़कर राम इस मार्ग से गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? द्वारका वालों का पुण्य इतना प्रबल था कि सौराष्ट्र की भूमि में मथुरा छोड़कर द्वारका नाथ गए। कौन कहता है परमात्मा नहीं आता? भगवान को डर नहीं लगता मेरी बेटा अंजलि बेटी। बहुत बहुत साधुवाद आपके प्रश्न के लिए, आपको धन्यवाद। साधुता है आपको। परमात्मा नहीं डरता, परमात्मा तो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए बैठा है। बस वो जानता है कि मैं पहुंच गया ना तो तू घबरा जाएगा, मैं पहुंच गया ना तो डर जाएगा। और डरते, एक बार भागवत कथा को देखिए, आप लोग सुने हो? भागवत जी सुने हो? बोलो तो सही। भागवत सुनिए, भागवत सुनिए तो उसमें आएगा कि भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करवाया था। गोवर्धन नाथ जी का पूजन जब सारे ब्रजवासी कहने लगे कृष्ण भगवान से कि हमारा इंद्र देवता तो खाने आता था, ये तो पर्वत है, ये तो पत्थर है, ये तो पाषाण है, इसमें से तो भगवान खाने आ ही नहीं रहे। हमने इतना सारा भोजन बनाया, कोई आ ही नहीं रहा। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? कोई आ ही नहीं रहा। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा क्या चाहते हो कि भगवान और खा के जाए? हाँ। तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के अंदर प्रकट हो गए, गिरिराज बाबा प्रकट हुए, हजारों हाथ करे और सारा खाना चालू कर दिया। जितना लाए थे ब्रजवासी सब खा गए। अब जितने लोग बैठे थे सब सिर पे पल्लू लेके बात कर रहे, हमारा इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ के भी जाता था, ये तो पूरे खा गया, ये तो पूरे खा गया। भगवान नहीं खाए तो दिक्कत, और भगवान खा जाए तो दिक्कत। अब सब बात कर रहे हैं, अरे इंद्र देवता तो थोड़ा छोड़ते थे, ये तो पूरा के पूरे खा गया, ये तो पूरा के पूरा खा गया। तब भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा गोवर्धन बाबा थोड़ा सा इन ब्रजवासियों के लिए प्रसाद छोड़ दो। तब भगवान गोवर्धन नाथ जी ने प्रसाद छोड़ा और कह दिया सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका, इसलिए आज के बाद मैं किसी के सामने खाने नहीं आऊंगा, केवल भाव से खाकर जाऊंगा, केवल भाव से। अब किसी ने पूछा भगवान गुरु जी कि भगवान भाव से खाते हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो मेरी जीजी और जितनी बेटी हैं, आज शाम को जाके प्रैक्टिकल करो, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजेरी सेको, पंजेरी जानते हो? आटा सेक के शक्कर मिला के और पंचामृत बनाओ, दही दूध सब मिला के पंचामृत। एक कटोरी पंजेरी और एक कटोरी पंचामृत अलग रख दो फ्रिज के ऊपर, और एक कटोरी पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख दो। पूरी कथा सुनना, आरती करना, पूजन करना और पंजेरी खाकर देखना। फिर फ्रिज के ऊपर जो रख के आई थी उसको खाकर देखना, दोनों में स्वाद अंतर आएगा। जो भगवान के सामने रखी उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और जाने दो, नवरात्रे आ रहे हैं, 16 दिन जाएंगे, श्राद्ध के नवरात्रे आ जाएंगे। नवरात्रे में जगह जगह देवी का भंडारा होता है। तुम्हारे यहाँ धमतरी में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, होता है। देवी जी का भंडारा होता है। तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में काशी फल की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में सब्जी बनाओ, तुम्हारे घर में पूड़ी बनाओ, तुम्हारे घर में हलवा बनाओ, तुम्हारे घर में खीर बनाओ, और एक बार भंडारे में जाकर कद्दू की सब्जी और मोटी मोटी पूड़ी खाकर आओ। जो घर में स्वाद नहीं आएगा वो भंडारे में आएगा। घर में जाके खिचड़ी बनाओ, घर में जाकर दाल चावल सब्जी चावल बनाओ, और एक बार कुबेरेश्वर महादेव का जो भंडारा चलता है उस भंडारे की थोड़ी सी खिचड़ी मुंह में खाकर देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कर्मा बाई ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर मेरे सांवरिया को खिलाया होगा। भाव का भगवान भूखा है। भगवान तुम्हारे धन दौलत से, अगर भगवान ये खाने आता रहता तो तुम में से एक भी लड्डू का भोग ही नहीं लगाता। गणेश जी अगर खाने आते तो लड्डू का भोग, मोदक का भोग सब भूल जाते। शंकर जी खाने आते तो कोई शंकर जी को भोग नहीं लगाता। भगवान तो भाव का भूखा है, प्रेम बसाता है, और प्रेम के बसाता है तो सब पाकर चले जाता है। ये प्रेम ही तो है आपका, इसमें ही है तो आपका। महाराज इसलिए शिव तत्व बार बार कहता है आपकी भक्ति को प्रबल करिए, आपकी भक्ति को प्रबल करिए। एक पत्र में संजलि बेटी ने एक प्रश्न और लिखा है, ए गुरुजी, अभी पत्र लिख रही कि डरा रही है। ए गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहां है, इसको बुलाऊं जरा, कहां बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा। अंजलि बेटी कहां बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा।
ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो, ए गुरुजी। तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिवपुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा, ए गुरुजी ले बेटा, खुश ए गुरुजी। हाँ, बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो, ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। हाँ, अंजलि साहू, ठीक है, बालोदा जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है, जल जल होता है, उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है? शुद्धता का भाव है। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हेडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते। और मेरा निवेदन बेटा अंजलि आपको, आप एक कथा शिव पुराण में जरूर पढ़ना। शिव महापुराण में कथा आती है कड़प की। ऐसा डाकू, ऐसा जंगल में रहने वाला, ऐसा भील, ऐसा कड़प जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था उसने, भगवान को नहीं जानता था। एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था। कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया था। कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था, दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया था। कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया था, उसको नहीं मालूम था। शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर, तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ? शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर। और भगवान शंकर को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे की एक लोहे की तान टूट गई, शंकर के शिवलिंग को चुभ गई, चुभते से उसमें से रक्त निकलने लगा। कड़पाया, उसने देखा आज मेरे भोलेनाथ की आंख में ये बाण लग गया, ये तार लग गया, ये तार लग गया। कड़प ने देखा, हाथ लगाया पर रक्त रुका नहीं, खून रुका नहीं। तब कड़प को मालूम पड़ा, मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज बेकार हो जाती है उस पर वही चीज लगाना पड़ती है। आंख गई, कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए, शंकर सामने, शिव की प्रागट्यता। जल अशुद्ध नहीं है, जल शुद्ध है। और जल से ज्यादा शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जल अपनी जगह पर है, मन से चढ़ाइए, मन से।
जो अपने पितरों के फोटो लेकर आए हैं, पूर्वजों के फोटो लेकर आए हैं, उसको साथ में लेकर बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ, जो अपने पूर्वजों के फोटो लाए हैं इस श्राद्ध पक्ष की कथा में, दोनों हाथों से ऊपर करते हुए भाव के साथ, जय हो। इस श्राद्ध पक्ष की कथा में हमने पहले कहा है 5 दिन की कथा छत्तीसगढ़ में हो रही है। अपने पूर्वजों का फोटो साथ लेकर चलो, अपने जिसको भाव के साथ आप कथा सुनवाओ। और महाराष्ट्र में भी कथा हो, नासिक जिले में नंदगांव में 26 तारीख से, तो साथ में फोटो लेकर चलो बाबा का भक्ति करने के लिए, दोनों हाथों से जय हो। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने टीवी के सामने अपने साथ में फोटो रख कर बैठिए। अगर फोटो नहीं है तो चावल का एक दाना लेकर बैठिए, और जब कथा पूरी हो पहले दिन की, उस चावल के दाने को अपने परिंदे के पास, मटके के पास, हंडे के पास रखिए। 7 दिन 5 दिन रोज कथा सुनो, रोज एक चावल का दाना अपने पितरों के नाम से रखो। बाबा देवाधिदेव महादेव आपके पूर्वजों को पार लगाएगा ही। दोनों हाथों से जय हो। भगवान की विरल भक्ति को धारण करिए, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। जब विश्वास और भरोसा हमारे भीतर जागृत हो जाता है तब शिव तत्व हमें प्राप्त हो जाता है, तब शंकर हमें प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध, पितृपक्ष, ये सब बेकार नहीं, शुभ है। ये लोगों की गलत दृष्टि है, गलत विचार, गलत भाव है, गलत सोच है कि पितृपक्ष में ये काम ना करिए, पितृपक्ष में वो काम ना करिए, पितृपक्ष में ऐसा ना करिए, पितृपक्ष में वैसा ना करिए। आप दिल से अगर पूछ रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से अगर कह रहे हैं तो शिव स्वीकार करता है, शंकर सुनता है। केवल विश्वास मूल रखिए, भरोसा मूल रखिए, दृढ़ता के साथ में किया गया भजन, दृढ़ता के साथ में किया गया पूजन, दृढ़ता के साथ में किया गया कीर्तन हमारे जीवन का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। एक जैसे अपने कपड़ों को रोज झटक कर पहना जाता है, अपने कपड़ों में से धूल, अपने कपड़ों में से धूल जड़ाकर झटक कर जैसे पहना जाता है, उसी तरह अपने मन को भी थोड़ा अहंकार को झटक दो, अभिमान को झटक दो, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, इसको झटक दिया जाए। जितना अभिमान भीतर बंधा रहेगा तो परमात्मा मिल नहीं पाएगा। अहंकार को जब हम दूर हटा देंगे, भ्रांतियों से हम दूर हो जाएंगे तो शिव मिल जाएगा। आधे से ज्यादा मनुष्य तो भ्रम में जीता। मैं अगर भगवान शंकर को ये नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान को ये नहीं करूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान रुष्ट होते हो। यह तो दुनिया ने भ्रम पैदा कर दिया कि तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ना, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपने बच्चों से बाप कभी रुष्ट नहीं होता। और दूसरे की तो हम नहीं कहें, पर हमारा भोलेनाथ, उसका नाम क्या है? भोलेनाथ। भोले का मतलब जानते हो ना? बोलो तो जम के। भोले का मतलब है तुमने जल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुमने भोग लगाया तो ठीक, ना लगाया तो ठीक, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तो ठीक, ना चढ़ाई तो ठीक। अगर दिल से आप शंकर जी को पूछ रहे हो, दिल से आप शिव का स्मरण कर रहे हो, दिल से आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करेगा। केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा।
शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध श्रद्धा। शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिवपुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के सुनिए। पुरानी शिवपुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो, 25 साल में जितनी शिवपुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ, शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुरा और स्त्री, सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका। बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा कांटाकुरडीह के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तो वहां पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, मां का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी मां, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। मां का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना मां को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी साधुवाद है, छत्तीसगढ़ की शासन को भी साधुवाद है, पूरे प्रदेश को साधुवाद। आप जागरूक तो कर रहे हो, आप जगाने का प्रयास तो कर रहे हो कि जागो। ये आज आप अकेले पीने से बर्बाद नहीं हो रहा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, पूरा परिवार जा रहा है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान ने भी भांग का नशा किया, शंकर भगवान ने इसका नशा किया।
हम उनसे कहते हैं, जो कहते हैं कि शंकर भगवान ने भांग का नशा करा, जो कहते हैं शंकर भगवान ने इसका नशा करा, हम उनका हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, एक पुराण, एक वेद, एक शास्त्र कुछ लाकर बता दो जिसमें लिखा है कि शंकर भगवान भांग का नशा करते थे। शंकर भगवान किसी नशे में नहीं थे। शंकर भगवान को नशे की जरूरत नहीं थी। शंकर भगवान नशे से दूर थे। शंकर भगवान तो केवल राम नाम और कृष्ण नाम के नशे में डूबे रहते थे। उन्हें दूसरा नशा सुहाता नहीं था। नशे से मुक्त होइए। क्यों गुरुजी? ये फिर अंजलि, ए गुरुजी,